बाइबल के वचनों को मनन करना और दूसरों लोगों को उसके बारे में बताना बहुत बड़ी भाग्य है। जो वचन हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं वही वचन हमको भी परखता है, हम भी उसके अधीन में हो जाते हैं। सबसे पहले इन वचनों को हम अपने लिए प्रचार करते हैं, बाद में दूसरों के लिए हम बताते हैं। पिछले हफ्ते में हमने स्वतंत्रता के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसमें हम कहा था कहाँ से हम स्वतंत्र पाया है। तो आप लोग जवाब दिए थे, कुछ पापों से स्वतंत्र पाया, आज़ादी पाया। तो हमने वचन से बोला है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व से कैसे हम आज़ादी पाए हैं। तो हमने कहा जब यीशु मसीह के साथ हम मर गए, हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया। मैं अभी पुराना मनुष्य नहीं है, मेरा अंदर नया मनुष्य है। भले मेरा शरीर है, शरीर में जो पुराना विचार है जिसको हम बदलने से नए सिरे से हम चल पाएंगे। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है, एक दूसरे के विरोध में है। ये सारे वचनों को हम मनन कर रहे थे। तो नए रीति से चलना चाहिए। सबसे पहले आपको 4 कदम मैंने बताया, उसको आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले जान करके उसमें ध्यान देना है और उसको पहन लेना है और उसके लिए लड़ना है। 4 चीज़ बड़ा याद है, जान लेना चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए, पहन लेना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ये पिछले हफ्ते का बात है। तो कंटिन्यू करते हैं। आज भी परमेश्वर का छुटकारा की बातें करेंगे। आप लोग से सुनना चाहता हूँ, प्रभु यीशु में आने से और कहाँ से आपको छुटकारा मिलता है, मतलब आज़ादी मिलता है, आप भी बताइएगा। और कुछ चीज़ है जो रह गया होगा, मैंने बोला नहीं होगा, तो बताइए। आज हम वो मनन करेंगे, जहाँ पर हमने स्टॉप किया था उसके आगे बढ़ेंगे और कहाँ से प्रभु में छुटकारा देते हैं। यीशु मसीह में आने से, यीशु मसीह में नई सृष्टि। आज गाना भी डाला ना, पुरानी बातें बीत गई, मिल गया पिता के साथ, बना उसकी धार्मिक, बना मरा मसीह जी उठा, नई सृष्टि में बना। मरा मैं भी उसके साथ, जी उठा नए जीवन में, मरा मैं भी उसके साथ, जी उठा नए जीवन। अभी मैंने जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। वो गाना बनाया। तो आज हम बताइए, अगर बता सकते तो जल्दी, और कहाँ से आज़ादी मिल सकता है प्रभु यीशु में आने से? क्या क्या बताया? और कुछ वो तो पता है, और भी पता, दोहरा दो, बोल दो। गुलामी से, बंधन से छुटकारा, रीति रिवाज से छुटकारा, और मूर्ति पूजा से छुटकारा, बीमारी से, शैतानिक बंधन से मिल गया कि नहीं छुटकारा? शराब से मिल गया, और व्यवस्था से पिछले हफ्ते यहाँ लिखा है वो। और यही तो बड़ा सवाल है, व्यवस्था से कैसे छूट जाएंगे पास्टर जी? ओके, दुश्मन से छुड़ाते प्रभु जी, वो तो है। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पुराना मनुष्य है, उससे छुड़ाए। और वो पुराना मनुष्य के बारे में आपको मालूम है, पुराना मनुष्य शारीरिक है, शारीरिक मनुष्य। तो यहाँ पर आज का सब्जेक्ट है व्यवस्था से छुटकारा। पास्टर जी आप गलत बता रहे हो, व्यवस्था तो चाहिए। व्यवस्था से छुटकारा पाएंगे, व्यवस्था नहीं होगी तो लोग पहले ही ऑलरेडी लोग पहले से बहुत कर रहे हैं, अभी व्यवस्था को भी हटा रहे हो तो नियम नहीं होगी तो लोग तो लालच हो जाएंगे।
ऐसा मत सोचना, हम क्या समझाने वाले हैं। व्यवस्था से क्यों छूटना चाहिए, व्यवस्था से कैसे छूटना चाहिए, और व्यवस्था से छुटकारा पाकर किसके अधीन होना चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। मेरे सीमित समय पर मैं कोशिश करूँगा। व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था को परमेश्वर किसके द्वारा दिया, मूसेस के द्वारा दिया। तो मूसेस अच्छा आदमी है, गलत आदमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। तो उसके द्वारा दिया गया, परमेश्वर ही दिया व्यवस्था को। तो आज व्यवस्था से छुटकारा का भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। ज़्यादातर इस सब्जेक्ट को बताने के लिए थोड़ा लोगों को डर लगता है ना। वो सोचेंगे अरे ये बता देंगे, लोग सोचेंगे बिंदास, व्यवस्था तो है नहीं, बिल्कुल फ्रीली रहेंगे। ऐसा नहीं है। व्यवस्था का प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा। व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके लिए काम करने के लिए अनुग्रह ही चाहिए। अनुग्रह के पास आपको ले जाएगा, इतना ही करेगा व्यवस्था। व्यवस्था क्या करती है, आपको आपके बारे में आपको बताती है और आपके कमियां को महसूस कराती है। उसके बाद आपको अनुग्रह के पास ले के जाती है। वहीं पर ही मेन पॉइंट है। अनुग्रह के पास अगर व्यवस्था को देख लिया, अरे मैं गंदा हूँ, मैं बेकार हूँ, ऐसे बैठे जाएंगे तो व्यवस्था आपको मारेगा। मैं बता रहा हूँ, व्यवस्था को भी आप सही ढंग से नहीं समझेंगे, व्यवस्था से आप मार खाओगे। क्योंकि व्यवस्था आपके रिपोर्ट देगा, डॉक्टर रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, रिपोर्ट तो दे दिया, तो रिपोर्ट तो प्रॉब्लमेटिक रिपोर्ट है, लेकिन वो चंगा ही नहीं दे पाएगा। यही व्यवस्था का कमियां हैं। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर ही दिए। परमेश्वर अनुग्रह देना चाहते थे। अनुग्रह देने से पहले लोगों को इस अनुग्रह के लिए इतनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को उनको समझाना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था को दिए। समझ रहे हैं? अनुग्रह को तो लोग पहले ही दिया होता, लोग उसको नहीं समझेंगे। पहले परमेश्वर अनुग्रह दिया होता, लोग उसका पता नहीं चलेंगे। पहले व्यवस्था दिए हैं ताकि उनको समझ में आ गया, इस व्यवस्था के सामने मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। तो यही मेन चीज़ है, मैं समझाने वाला हूँ। कुछ पिक्चर्स भी बनाया ये के माध्यम से, तो वो पिक्चर भी पहले देख लीजिएगा। यहाँ पर एक पिक्चर आएगा पहाड़ जैसे, 2 पारमा आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है वचन देखो, व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। अच्छी है, देखो अच्छी है। ये आदमी कड़ा है, इसका स्वप्न है मैं ऊपर जाना चाहिए। जा पा रहा है, पार कर पा रहा है। हाँ, परमेश्वर का चरित्र को दर्शाती है, लेकिन ये मनुष्य को उस तक पहुंचने में शक्ति नहीं देती है। यही व्यवस्था का परमेश्वर दिया। प्रभु का मालूम में, प्रभु अपने बच्चों को अपने पास खींचना चाहते हैं। उसके पास अनुग्रह की कमी नहीं है ना। अनुग्रह तो देना चाहते हैं, अनुग्रह को महसूस कैसे दिलाएंगे? सबसे पहले व्यवस्था को दिए। व्यवस्था पवित्र है ना उसके, लेकिन इस पवित्र व्यवस्था ने हमें क्या करता है, हमें बंधन में डाल देता है। पहला दूसरा स्लाइड में जाना, रोमियो 7:6 पौलुस क्या बोलते हैं? परंतु जिसके बंधन में हम थे, बंधन में थे, खास करके यहूदी लोगों के लिए दिया गया। पौलुस लिख रहे हैं, अब यहूदी भी है, अन्य जाति भी है, सभी के लिए लिख रहे हैं, जिसके बंधन में हम थे।
व्यवस्था की बंधन में थे, व्यवस्था मांग रहा था तुम ऐसे ऐसे करना चाहिए। रूल बुक में कुछ देश चलता है, उस देश में सब बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। एक तुर्कमेनिस्तान करके एक जगह है, रशिया का छोटे से भाग है, उस देश में बड़ा कड़क नियम है। वहाँ पर सब बिल्डिंग वाइट कलर रहेगा, फैन भी वाइट कलर रहेगा, कार भी वाइट कलर रहेगा, सब लोग वाइट शर्ट पहनने पड़ेंगे। देखने में बहुत सुंदर जैसे लगेगा। वहाँ का एक राजा मतलब एक डिक्टेटर ने अपना कुछ बाइबल मतलब एक किताब बनाया, रूहनामा करके, बुक ऑफ द सोल। ऐसे कड़क नियम डाल दिया, सब लोग इस किताब को पढ़नी पड़ेगी। अगर उस किताब का पास नहीं करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। स्कूल में कंपलसरी। इवन मस्जिद वाला मुसलमान को भी छोड़ा नहीं, उनको भी नियम बना दी, वो भी इस किताब तो पढ़ने पड़ेगा, बाद में तुम कुरान पढ़ोगे। ऐसे देखो जहाँ पर भी ऐसे बंधन, काफ़ी देश है हमारा दुनिया में, इस दुनिया के अंदर काफ़ी देश। हमारे देश में इतना आज़ादी प्रभु का अनुग्रह से अभी रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा वो उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है, डिक्टेटरशिप का आत्मा फिर भी यहाँ पर भी काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम प्रार्थना करें हमारा देश को प्रभु बचाए। जहाँ पर भी नियम होते हैं, ऐसे कड़क नियम होते हैं, कुछ लोग चाहते भी हैं। तमिलनाडु में हमारा एक विश्वासी को मिलने गया था, मैं एक ऑफिशियल टूर में गया था त्रिची। वहाँ पर एक हमारा जान पहचान के परिवार थे, अपना पास्टर के बारे में बोलते थे, हमारा पास्टर बहुत बढ़िया है, हमको हर हफ्ता ऐसा से लाठी से मारते रहते हैं। क्या मारते हैं? लाठी से। हमारा तमिल में कहावत है, अच्छा मनुष्य के लिए एक शब्द है, भैंस के लिए लाठी है। क्या? अच्छा मनुष्य के लिए एक शब्द काफ़ी है, लेकिन भैंस के लिए लाठी। तो लाठी चाहने वाला विश्वासी, भैंस वाला विश्वासी बंधन में है। मैं समझा रहा हूँ, देखो ये वचन को समझाने के लिए प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, हमारा ही प्रिय लोग है ना। अच्छा भक्ति हिंदू से आए, वो लोग ब्राह्मण परिवार से आए, लेकिन उनके अंदर भी देखो ऐसे ज़्यादातर हमारा भारत देश में लीगलिज्म, रूल वाला एक बंधन है। प्रभु को रूल के हिसाब से मत करना, प्रेम के हिसाब से करना, यही मैं सिखाने वाला। रूल के हिसाब से करने वाला का गाना मालूम है, बड़ा बेटा का गाना है, मालूम है आपको? हमारा गाना भी थोड़ा सुन लो। इतने साल में तेरी सेवा करते आया हूँ, आज्ञा तेरा एक भी टाली नहीं मैंने, अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने को कुछ नहीं दिया तूने, कुछ नहीं दिया बेटा। ये जो आए तो उस खुशी में दावत तूने दी। तो कंप्लेन कर रहा था प्रीतम पॉल के बारे में पापा मोसेस से तेरा बेटा, क्या बोल रहे हैं? तेरा बेटा। ये रूल वाला रिलीजन है, फरीसी रिलीजन। प्रेम नहीं है। यीशु मसीह को भी गलती पकड़ते थे लोग, रूल लगा के, हमारा रूल चलता ही आओ। उस बंधन में से पौलुस जब इस बातों को बताने लगे, उसको भी मारने के लिए लोग कोशिश किए, क्योंकि छुटकारा से रहने के लिए शैतान नहीं चाहते हैं आपको कहीं से कहीं पाप के बंधन में डाल देंगे, नहीं तो रूल के बंधन में डाल देंगे। आपको बहस बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको मनुष्य बनाए, इतना ही नहीं,
परमेश्वर के स्वरूप में बनाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन इंसान क्या कर रहे हैं, जानवर के लेवल में जाना चाहते हैं। मुझे पिटाई चाहिए, मुझे लाठी मारना चाहिए, छोटे से प्रभु मुझे मारना चाहिए, बीमारी इसलिए दिया था मुझे पाठ सिखाने के लिए। गलत है बच्चा लोग, गलत है, गलत है। टीचिंग सुन लो, हमारा टीचिंग सुन लो, परमेश्वर उसे सिखा देंगे, आपको वचन से सिखा देंगे। तो क्यों व्यवस्था से छूटना चाहिए? व्यवस्था क्या करता है? पापों को उत्साहित कर देता है। समझ में आ रहे हैं? एक तो व्यवस्था तो वेरी हाई लेवल वाले हैं, और दूसरा चीज़ व्यवस्था के प्रॉब्लम है, व्यवस्था पापों को बल देता है, उजागर कर देता है। सही वर्ड है, उजागर, उसको जागृत कर देता है। कुछ नहीं था यहाँ, पेंट मारा नहीं, पेंट मार के रखा था किसी को, लेकिन नीचे लिख दिया वेट पेंट डोंट टच। काफ़ी छोटे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर नहीं लिखा होता तो टेम्पटेशन नहीं होता है। अभी परीक्षा आ गई, इनको छू कर देख लें, डोंट क्रॉस तो क्रॉस करके देखें, वही नो पार्किंग। बोर्ड लगाने के बाद भी कितने हमको परेशान होते, उजागर कर देता है। दूसरा चीज़, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसको तो आपको मानना तो 100% माननी पड़ेगी। इसमें पास होना चाहिए तो व्यवस्था का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए तो 100 to 100 लेना पड़ेगा। आप 99 लिया तो भी श्रापित है, फेल है। देखो परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ही बनाए हैं, परमेश्वर उसमें रिलैक्सेशन नहीं कर पाएंगे परमेश्वर, लेकिन उसके लिए हमको दूसरा जुगाड़ बनाए, अनुग्रह का जुगाड़। यही मैं बताने वाला हूँ। परमेश्वर मनुष्य जैसे नहीं है, हाँ बदल जाएंगे सडनली, ऐसा नहीं। व्यवस्था उन्होंने दिया, उसमें काफ़ी चीज़ लिखे हुए आप पढ़ेंगे तो व्यवस्था में तो ऐसे ऐसे चीज़, व्यवस्था विवरण 28 में आप देखेंगे। श्राप का लिस्ट छोटा रहेगा, सॉरी आशीष का लिस्ट छोटा रहेगा, श्राप का बड़ा लिस्ट रहेगा। कुछ कुछ चर्च में हमारा सीएनए में वो श्राप वाला लिस्ट भी पढ़ाते रहते हैं। देखो कैसे बंधन में लोग, और उसमें ये श्रापित है बोलेंगे आमेन बोलेंगे, और उसमें पीने वाला, पेट कट करने वाला, लड़ने वाला बाकी लोग खड़े होंगे, वो लोग आमेन बोलते रहेंगे। इसका जो वचन का वो आमेन बोल के श्राप को अपने सर पर लेते रहते हैं। क्या करेंगे? मैंने जान लिया है मेरे जीवन में, कितने लोगों के जीवन में कड़क नियम डाल के भी जीवन नहीं बदल पाएंगे। इतना नियम बनाए तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ के लोग हैरान हो गए। लोग देश छोड़ के भागना चाहते। देखने में गली सुंदर लग रहा है, मकान सुंदर लग रहा है, सब सुंदर है, लेकिन सब लोग जासूसी करते रहेंगे। यह भाई बैठा है, दूसरे भाई उसका जासूसी करनी पड़ेगी। बगल बगल वाला नेबर भी आपको जासूसी करेंगे, कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। आज़ादी नहीं है। क्या ये जीना ऐसे जीवन? नॉर्थ कोरिया देखो, जितने भी देश हैं वहाँ रूल से चलता है। रूल वाला, जो रूल वाला कलीसिया भी होते हैं, मैंने यही बताया, लाठी से मारेंगे। परमेश्वर का देखो, परमेश्वर एक नियमित रूप से सब चीज़ करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था जो बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा इंसान के लिए उद्धार नहीं मिलेगा, कर्मों से उद्धार नहीं है। आप अच्छे काम करते हो, करना चाहिए, मसीह का अनुग्रह से करना चाहिए। व्यवस्था को मेरे को मिल गया, मैं कर दूंगा, ऐसा मत करना। हमारा पहले एक कैथलिक भाई आए थे, पीछे बैठते थे, बोले पास्टर जी रूल लिख के दे दीजिए, क्या क्या करना चाहिए। हम कर देंगे पास्टर जी, क्या चीज़ है। कर नहीं पाया। बाद में 6 महीने के बाद आया,
पता नहीं, द्वारका आत्मा से केवल मुझे छुड़ा दीजिए, थोड़ा मेरे से निकाल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? द्वारका आत्मा मेरे से निकाल दीजिए। बोलते रूल लिख के दे दीजिए, मैं सब कर दूंगा, लेकिन दारू छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतने चीज़ पीछे है, और भी है। व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना, चोरी नहीं करना, वो हत्या ना करना, ये सब है। ये सब गलत नहीं है, सब सही चीज़ है, लेकिन ये सिस्टम वाला है जो उसी से आप धार्मिक ठहराने की कोशिश करेंगे, उसी को अपना बल से आपको उसको पूरा करके प्रभु के सामने मार्क लेने की कोशिश करेंगे। 10-20% ले लें तो 30% ले लूँगा, पास हो जाऊँगा, वो नहीं चलेगा। वहाँ वो सिस्टम नहीं है। व्यवस्था के मामले में नो ग्रेस मार्क। आप व्यवस्था से छूट करके आओगे 100% ग्रेस मार्क मिलेगा। इवन आप 0 मार्क लिए तो भी आपका 100 मार्क मिलेगा, या आप 99 मार्क लिए तो भी 0 हो जाएंगे। क्या पास से इतना अन्याय है? परमेश्वर अन्याय नहीं करेंगे। आप समझने में गलत हो सकते, परमेश्वर की बातों को समझ लो। अच्छा मार्क लेना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मार्ग के साथ अनुग्रह रहेगा, अनुग्रह से होगी। अनुग्रह के भरोसा यीशु के साथ में मर गया क्रूस पर, पाप के लिए मर गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर वचन पढ़ो, क्या लिखा है? जिस बंधन में हम थे उसके लिए हम जिस बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब ये छूट गया, नहीं छूट गया व्यवस्था के बंधन से? कैसे छूट गया? मर कर छूटे, मरना ही पड़ेगा। व्यवस्था से छूटना चाहिए तो व्यवस्था नहीं मरेगा, हमको मरना पड़ेगा। पौलुस से एक एग्जाम्पल दे रहे थे, वो ज़्यादा मैं विवरण नहीं करना चाहता, हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। एक जीवित रहते हुए दूसरे शादी नहीं कर सकते, मरेगा तो ऐसे ऐसे बता रहे। तो वैसे ही यहाँ पर व्यवस्था तो मरेगा नहीं, हम मर गए। हम मर गए तो व्यवस्था से संबंध छूट गए। उसमें से छूटने के लिए जैसा विवाह हम लोग प्रॉमिस किए थे, मरने तक साथ में रहूँगा, है ना। तो मृत्यु ही है, अलग करता है हस्बैंड वाइफ। वही साथ में पहले से वही विवरण से बता रहे हैं। क्यों ये एग्जाम्पल लिया पौलुस मुझे मालूम नहीं, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि वो यहूदी लोग समझ पाएंगे, इसलिए वो बताए होंगे। तो उसमें से छूटना चाहिए तो मरना पड़ेगा। तो व्यवस्था तो मरेगा नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र चीज़, अच्छी चीज़ है। मुझे मरना है, व्यवस्था से छूटना चाहिए तो मुझे मरना है, पाप से छूटना चाहिए तो भी मुझे मरना। मैं कैसे मरूँगा? मसीह के साथ मरेंगे। मसीह के साथ ये होती है। मरने से छूट गया, व्यवस्था से छूट गया तो क्या होते हैं? यही तो लिख रहे हैं। हम इन दिनों में वचन भी पढ़ रहे थे, शब्द मारता है, आत्मा चिल्लाता है। शब्द मारता है, शब्द मारता है। इवन मेरा ही प्रचार को भी, इवन पौलुस का वचन को भी एक रूल बुक जैसे बना करके आप कोशिश करेंगे, आपको मारेगा। अरे पास्टर जी मेमोरी वर्ड्स दिया था यार, रोज करने पड़ेगा यार, कैसे भी नहीं करेंगे पास्टर जी बुरा मान लेंगे यार। ऐसा करना तो मत कीजिए। मैं कुछ नहीं, बुरा नहीं मानने वाला। ये लोग भी नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा बोल रहे हैं लोग को, कोई बात नहीं। पिटाई थोड़ा कर रहा हूँ। यस, पूरा साल करेंगे, प्राइज तो मिलेगा। आत्मा की आशीष तो मिलेगा। सब वचन मन में रहेगा, फट 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 आप प्रचार कर सकते हो। ये एक फ़ायदा रहेगा। खास करके जवान लोगों को मैं उत्साहित करूँगा, क्योंकि मैं तो स्टार्ट किया 65 उम्र में। अभी 2 साल ही मेरा काफ़ी वचन मन में बैठ गया। आप लोग जब जवान लोग हैं, अभी स्टार्ट करेंगे तो पूरा कम से कम नया नियम पूरा मन में बैठे जाए, वो मैं उत्साहित करता हूँ। तो लेख की पुराने रीति पर नहीं, शब्दों से नहीं, रूल से नहीं,
लोगों को दबाव से नहीं, बंधन में नहीं, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पिटाई करूँगा, वो नहीं। आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। कैसे करना है बोलो? आत्मा की, बोले आत्मा की नई रीति पर सेवा करना है, लेख की पुरानी रीति पर नहीं। मैं आपको बोलूं काफ़ी क्रिस्ती लोग भी लेख की पुराने रीति पर सेवा कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आया था यूथ ये लीडर्स मीटिंग में, ये पढ़ना चाहिए। बाद में एक आदमी मेरे को लेटर भी दे के चला गया, आप गलत पढ़ रहे पास्टर जी, आप कड़क से बताना चाहिए, थोड़ा दबाव रखना चाहिए, तभी तो लोग टाइट रहेंगे। आप ऐसे ऐसे लूज छोड़ देंगे तो लोग, मैं नहीं टच कर सकता, ना बल से ना ताकत से, पवित्र आत्मा से होगी। आत्मा ही इंसान के अंदर पाप से रोक सकते हैं। आप कहीं प्राइवेट प्लेस में जा रहे हो, किसी को मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या परीक्षा हो रही, मुझे नहीं मालूम, उस समय में पवित्र आत्मा ही आपको चेक कर सकते, मैं जासूसी थोड़ा कर सकता। लेख की पुरानी रीति पर नहीं, परन आत्मा की नई रीति पर से। नई सृष्टि है तो नई रीति पर करना है, वो आत्मा की रीति है। बोले नई सृष्टि है, नई रीति से करना है, वो नई रीति जो है आत्मा की रीति है, अनुग्रह का रीति है, विश्वास की रीति है। ये समझ के जाओ, ये नया नियम का मेन सब्जेक्ट है। मैं कभी वचन प्रचार करके तैयार करने के लिए कर लेता हूँ, फिर घर से भी डिस्कस कर लेता हूँ। मन में मेहता नया लोग भी आ रहे हैं, ऐसा तो ये लोग न सोचें कि नियम नहीं है करके पास्टर जी बोले थे करके पाप में न चला जाए, ऐसा मैं डिस्कस कर रहा था। फिर डिस्कशन हुआ फैमिली में, ऐसा आपको सोचने का नहीं, बाइबल में लिखा हुआ तो आपको लोगों को सही ढंग से बताना है बस, तभी तो छुटकारा मिलेगा। वैसे तो लोग तो पाप तो कर ही रहे, आप अनुग्रह का प्रचार नहीं भी किए तो भी तो लोग पाप कर रहे हैं। अनुग्रह का प्रचार करने से इस अनुग्रह को इस्तेमाल करके पाप से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आएंगे ही नहीं, ऐसे रहेंगे। नियम से उनको छुड़ाने वाला नहीं है, केवल अनुग्रह ही छुड़ाएगा। अनुग्रह का संदेश सुनाए नहीं जाएंगे, कैसे पता चलेंगे, कैसे पता नहीं चलेंगे तो कैसे विश्वास करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे पापों को छोड़ेंगे। यही तो सिलसिला हो गया ना, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगी। अगर मैं प्रचार नहीं करूँगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं करेगा तो विश्वास नहीं करोगे। अनुग्रह करके एक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है करके हमारे कलीसिया आने वाला को सबको पता होना चाहिए। हमारा रूल वाला कलीसिया नहीं, नियम वाला कलीसिया नहीं, बाइबल की कलीसिया भी नियम वाला नहीं है। नियम है प्रेम नियम है। कौन सा नियम? एक ही ने प्रेम का, सब उसमें सारांश उसी में है। राजकीय प्रमाण है, रॉयल लॉ, राजकीय नियम बोलते हैं, रॉयल लॉ। सारे नियम का राजा है समझ लेना, काफ़ी नियम रहेगा, सबका राजा नियम एक ही है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो लिख रहे हैं पुराने रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते। नई शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। शब्दों को कहाँ लिखा था मूसा ने मालूम है? पत्थर पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर लिखा था। अभी हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर पवित्र आत्मा लिख रहा है। मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं नहीं लिख पाऊंगा, पवित्र आत्मा आपके हृदय में लिख रहा है। नदमा हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखा जा रहा है अनुग्रह का संदेश। वो उनको छुटकारा नहीं दिया, उनके आंख बंद थे, पर्दा लगे हुए हैं,
पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ चीज़ है, ये नहीं करना वो नहीं करना, कर नहीं पा रहे थे, उनके लिए नामुमकिन थे। वो लोग जंगल में ढेर हो गए हैं, वो लोग नियम से वो लोग मारा गए। वो नियम को चाहते थे, नियम दे दो मूसा जी हम कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाया। नियम के कारण वो लोग को दंड मिल गया। नियम दंडाग्नि के दौर लेके जाएगा। शब्द मारता है, अनुग्रह दंड से छुड़ाता है। आज इस संदेश को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ से आप लिख के भी रखी है वचन रेफरेंस। ज़्यादा वचन तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी। ऐसे वचन बोलते चले जाएंगे। कैसे हम मर गए व्यवस्था से, पढ़ लीजिए रोमियो 7:4। नेक्स्ट स्लाइड जाना। वैसे ही हे मेरे भाइयों, ये पति पत्नी का एग्जाम्पल दे रहे थे 1 to 3। बाद में बोलते हैं वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मसीह के देह के द्वारा मतलब मसीह के देह में है ना, व्यवस्था भी मर गए, हम भी मर गए, व्यवस्था के लिए हम मर गए कि उस दूसरे के हो जाओ, दूसरे के हो जाओ। मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। दूसरे का अभी वो कनेक्शन टूट गए, दूसरा कनेक्शन बन गए। व्यवस्था से कनेक्शन था, वो टूट गया। अभी मसीह के साथ दूसरे के हो जाओ, मसीह के हो जाओ। व्यवस्था वाला मत बनो, क्रिस्ती बनो। या क्रिस्ती नाम ही क्रिस्ती है, व्यवस्थी नहीं। आपका नाम व्यवस्थी है, क्रिस्ती है बोलो। अगर व्यवस्था मानने वाला तो तुम व्यवस्थी हो। है ना। व्यवस्था से जुड़ गए तो व्यवस्थी, मसीह से जुड़ गए तो क्रिस्ती। बोले व्यवस्था से जुड़ गया तो व्यवस्थी। ऐसा शब्द नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मसीह से जुड़ गया तो क्रिस्ती। व्यवस्थित शब्द नहीं होगा हिंदी में, क्योंकि वो ऐसा चीज़ लोगों को मालूम नहीं है। व्यवस्थित मत बनो, क्रिस्ती बनो। सुबह उठ के भी प्रार्थना करना चाहिए। हमारा कुछ लोग इधर आते थे पहले, नॉर्मली क्या दूसरे चर्च से लोग आते ना, इसमें रहते नहीं। हमारे इसमें टिक नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग जो नया लोग हैं वही लोग हमारे साथ अच्छा से रह जाते हैं। आते थे वो भाई बोलते थे हमारा पेंटिकॉस्ट में सुबह 3 बजे के प्रार्थना करने पड़ते, वो संडे भी छोड़ेगा नहीं, संडे भी सुबह 3 बजे प्रार्थना करेगा। बाद में मेरा संदेश के समय अच्छा से सोएगा। यहीं बैठ करके वो बहाना बोलेगा, पास्टर जी मालूम है ना, मैं तो आपका संदेश थोड़ा इसी नींद में भी थोड़ा सुन लेता हूँ मैं। लेकिन मेरे को 3 बजे प्रार्थना जो है ना, बचपन से हमारा कड़क नियम है। छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, भले आपके प्रचार नहीं सुनूंगा। फिर छुटकारा कहाँ से मिलेगा, फिर बीमारियाँ कैसे जाएंगे, विश्वास कहाँ से आएगा। समझ लो, देखो रीति रिवाज से मर जाओ। कैसे मरेंगे, हम नहीं मर सकते। यीशु के साथ, बोले यीशु के साथ पाप के लिए मर गया, व्यवस्था के लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया, शराब के लिए मर गया, बीमारी के लिए मर गया, खुद के लिए भी मर गया। देखो ये भी है, फ्रॉम योर सेल्फ, पुराना मनुष्य से। मैंने बोला ना, उसी के साथ ही वो मृत्यु को वेरी इम्पॉर्टेंट है, उस मृत्यु को विश्वास करो। मारा में हम गाना गाएं फिर से, वो ये गाना याद रखो, यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, मिल गया पिता के साथ बना उसकी धार्मिकता, मिल गया पिता के साथ बना उसकी धार्मिकता, मारा मसीह जीव उठा नई सृष्टि में बना, मारा मसीह जीव उठा नई सृष्टि में बना, मारा मैं भी उसके साथ
जी उठा नए जीवन में, मारा मैं भी उसके साथ। जी उठा नए जीवन में, अभी मैं नहीं जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। अभी मैं नहीं जीवित हूँ, मसीह मुझ में। कोई है बिना देखे गाना गाने वाला है? बिना देखे गाना मैं नहीं गाता। गाएंगे? स्टार्ट करो, गाओगे? रटन मारना, यही तो मैं बता रहा हूँ। यीशु मसीह में मैं अंकल कहीं देख कर गा रहा था क्या? रटन मारना पड़े। ऐसे ऐसे गाना आपके मन में हृदय के पट्टियों पर लिखना, इसके लिए ऐसे गाना दिए प्रभु जी। गाना वेरी इम्पोर्टेंट है। गाना का सेवका ही देखो, अभी मैं 2 घंटा भी भाषण देता रहूँगा, भूल जाओगे, ये गाना नहीं भूलोगे। हमारा सॉन्ग का किताब में है ऑलरेडी, हमारा सॉन्ग का किताब 507 में ये गाना है। 517 में दूसरा गाना है, नई सृष्टि में, नई सृष्टि, वो 517 है ना। मसीह के साथ मैं क्रूसित हुआ हो, अब और मैं नहीं जीवित रहा। मसीह के साथ मैं क्रूसित हुआ हो, अब और मैं नहीं जीवित रहा। पर मसीह मुझ में जीवित है, उसके विश्वास से मैं जीवित हो। पर मसीह मुझ में जीवित है, उसके विश्वास से मैं जीवित हूँ। गाओ, नई सृष्टि, विश्वास से गाओ। नई सृष्टि यीशु मसीह में, नई सृष्टि, नई सृष्टि में, नई सृष्टि यीशु मसीह में, नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे। ठीक है ना, ये सारे वचन से बनाए मेरे लिए मसीह पाप ठहराया, मैं उसी में होकर मैं धर्मी बन जाओ। व्यवस्था से धर्मी नहीं बन पाएंगे, व्यवस्था से पास नहीं हो पाएंगे, व्यवस्था से पार नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था आपके अंदर पाप को उजागर करता है, पाप को मारता नहीं है। आपको मारता है, पाप को नहीं मारता। जब रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर रिपोर्ट आ गया, बड़ा ये प्रॉब्लम रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट तो बीमारी को नहीं मारेगा, हमको मारेगा। डर बैठा। वैसे ही यहाँ पढ़ लिया ना हमने, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्या बोलते हैं? दूसरे के हो जाए, मतलब मसीह से कनेक्शन हो जाओ। मरे हुए से जी उठा, है ना। वो मरा, जी उठा, मैं भी मरा, मैं भी जी उठा। मैं मसीह के साथ मेरा कनेक्शन हो गया, मेरा व्यवस्था का कनेक्शन टूट गया, मसीह के साथ कनेक्शन हो गया कि पिता के लिए मैं फल लाऊं। आत्मा की नई रीति पर चलो, पिता के लिए फल लाऊं। बोले आत्मा की नई रीति पर चलो और पिता के लिए योग्य फल लाऊं। देखो, ऐसा फल देना चाहते हैं, ऐसा हम प्रचार करना चाहते हैं, हमेशा के लिए लोगों के जीवन में काम करता रहेगा। अगर मैं व्यवस्था को प्रचार करता रहूँगा, लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया प्रचार किए, लेकिन बदलावट नहीं होगी। बदलावट चाहिए। परमेश्वर का प्रेम को समझ लो, क्रूस की बलिदान को समझ लो। यीशु मसीह के साथ में क्रूसित हो गया, पाप के लिए मर गया, बीमारी के लिए मर गया, श्राप के लिए मर गया, व्यवस्था के लिए भी मर गया, खुद के लिए भी मर गया, दुनिया के लिए मर गया। ये सब सच्चाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए देखो, इसलिए मैं ढूंढ रहा था गाना ही नहीं मिल रहा था, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक गाना डाल दिया। ऐसे गाना, कहीं गाना नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि ये तो मैं सालों भर से प्रचार करते आ रहा हूँ, लेकिन इसका सपोर्ट का कोई गाना नहीं था। तो समझ लो, परमेश्वर के लिए फल लाना। यीशु मसीह बोलते थे, तू मुझ में, मैं तुझ में बना रहेंगे। कहाँ लिखा है वो? यूहन्ना 15 में लिखा है। बहुत फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन व्यवस्था से कैसे छूटेंगे? व्यवस्था से छूटकर
मसीह से कैसे जुड़ेंगे? क्रूस के द्वारा। क्रूस के द्वारा वहाँ से छूट गया, यहाँ से जुड़ गया। बोले यहाँ से छूट गया, यहाँ से जुड़ गया। अभी बोले कहाँ से छूट गए? यहाँ से जुड़ गया मसीह के साथ। मसीह के साथ जुड़ गया, हो गया एक उसके साथ। ठीक है, तो परमेश्वर के लिए फल लाए। नेक्स्ट वर्स यहाँ पर पौलुस क्या बोलते हैं? गलातिया 2:19। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। मतलब व्यवस्था के द्वारा, मतलब व्यवस्था ही पाप की मजूरी मृत्यु, दैट इज द रूल। लेकिन उस व्यवस्था से, उस व्यवस्था के कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा। उस मृत्यु व्यवस्था के द्वारा हुआ, उस व्यवस्था के द्वारा हुआ मृत्यु के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया। यीशु मसीह के साथ मैं मर गया, ये मीनिंग है। व्यवस्था के लिए ऐसा मर गया, परमेश्वर के लिए जीवूँ। या मैंने बोला यहाँ से छूट गया, यहाँ से जुड़ गया। अब यहाँ से मर गया, यहाँ से जी गया। व्यवस्था से मर गया, यहाँ से परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ। नई रीति पर चल रहा हूँ, आत्मा की रीति पर चल रहा हूँ। शब्द नहीं, आत्मा की चलायमान होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर आ गया। नेक्स्ट पिक्चर, उसके बाद जाते हैं। ये हम बोलते हो जैसा उजागर करते हैं, बोलते हैं ना रोमियो 7:5 पढ़ना। क्योंकि जब हम शारीरिक थे, पुराना मनुष्य है ना, जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अंगों में काम करती थी। अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु को फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। मेरे अभिलाषाओं को, जैसा मैंने कहा, व्यवस्था आया, रूल आया। रूल आने से लोग रूल को तोड़ने के लिए एक अंदर से एक आग्रह होते हैं। अभिलाष जाग उठा। यही लीडर्स मीटिंग में हमने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट पढ़ना, रोमियो 7:8। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। देखो, पाप आज्ञा पाप को नहीं किया, लेकिन पाप ऑलरेडी है। आज्ञा के द्वारा वो फायदा उठा लिया। आपके अंदर का पुराना मनुष्य, आपके अंदर की सेल्फ, आपके अंदर तो ईविल मैन, वो क्या किया? उसका पाप जो है आज्ञा को अवसर पाकर सब प्रकार के लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। व्यवस्था नहीं तो पाप का एक्टिवेशन नहीं। लेकिन अभी देखो नेक्स्ट, रोमियो 7:9। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीडर्स मीटिंग में हम पूछे थे। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन से। अरे क्या साहब, ये क्या है? आज्ञा आया तो पाप जी गया, मैं मर गया। हाँ, बोले आज्ञा आया तो पाप जी गया और मैं मर गया। है ना? रूल बुक दिए, फेल हो गए। रूल बुक नहीं थे, बिंदास घूम रहे थे। रूल आया तो सबको मार डाल दिया, बस ख़त्म कर दिया। 7:9 आज्ञा आई तो पाप जी गया। पाप का एक मौका मिल गया, पाप को अवसर पा लिया। आज्ञा के द्वारा पाप का अवसर मिल गया, चांस मिल गया। पहले तो था जब से आदम पाप किए तब से पाप का एक एंटाइटी हम सबके अंदर में खून में उत्पन्न हो। लेकिन जब तक रूल नहीं रखा तब पता नहीं चलता था। ब्लड में पहले से बीमार था, ब्लड टेस्ट नहीं करा तो पता नहीं चला, काफ़ी साल से अंदर ही था।
वैसे ही है, ब्लड टेस्ट करने से पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो एक पिक्चर बनाए हैं, ये थोड़ा इतना एग्जैक्ट नहीं है लेकिन बता रहे हैं, वो रखा है, एक खंबा रख दिया, अंदर से सारे झाड़ियाँ क्या हो गए, अंदर से आ गए। मतलब ये तब अंदर पड़ा हुआ था सब, जब प्रभु का आज्ञा आ गए क्या हो गए, सारे जो चीज़ें आ गई। ठीक है, रोमियो 3:20 पढ़ना। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। देखो ये सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, कभी भी गलत मत समझना। मेरे प्रचार को गलत समझने वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डाउट है तो पूछ लेना, लेकिन गलत अर्थ नहीं निकालना, क्योंकि हम वचन से ही बोल रहे हैं, वचन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, वचन से बाहर हम नहीं जा रहे हैं। आपको पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा, प्रेम करना होगा, प्रभु के नियम प्रेम के द्वारा करना पड़ेगा, अनुग्रह से करना पड़ेगा, ये भी याद रखो। ऐसा मत सोचो कि नियम से मैं छूट गया, मेरे को कोई नियम नहीं है, मैं बिंदास कुछ भी कर सकता, ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं नियम का सिस्टम जो है आपको बांध के रख रहा है, उसमें से अनुग्रह का सिस्टम है, आपको सचमुच स्वतंत्र करेगा। यीशु जी बोलते हैं सच्चाई को जानेगा तुम सचमुच में आज़ादी पाओगे, सच्चाई आज़ादी आपको मिलेगा। तो पढ़ना रोमियो 3:20 क्या लिख रहे हैं, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पाप की पहचान होती है, व्यवस्था तो पाप की पहचान कराएगा, पाप की पहचान कराएगा। कभी कभी देखो, कभी कभी हमारे क्रिस्ती लोग भी थोड़ा ध्यान से रहनी पड़ेगी। कुछ पब्लिक मीटिंग में बोलेंगे वो छत्तीसगढ़ में क्रिस्ती लोगों को मार रहे, ये कर रहे हैं, यहाँ पर अविश्वासी लोग सुन रहे होंगे गुजरात में, ओहो छत्तीसगढ़ वाला मार रहे, या हम लोग तो चुपचाप रह रहे हैं, हाँ, हमको भी यही है ना, बेवकूफ़ एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग। कभी भी देखो पब्लिक मीटिंग्स में हमारा सतावनी के ज़्यादा बात ही नहीं करना। अपने चर्च में भी हम ध्यान से बोलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रार्थना करना चाहिए, लोगों को खाना नहीं देना नहीं चाहिए, चांस उत्साहित। यहाँ पर व्यवस्था अगर पाप की पहचान होती है, लोगों को पता चल जाता है। अभी देखो नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ क्या दिख रहा है, दो चीज़ लिख रहा है। वो व्यवस्था पाप की पहचान, आईना क्या करती है, दिखाती है। यहाँ पर आदमी का पूरा गंदा है, गंदा आदमी है, आईना के सामने खड़े हैं। सपोज़ मैं बहुत मोटा हूँ, आईना के सामने खड़ा, अरे आईना ठीक नहीं है, मुझे बहुत मोटा दिखा रहा है मैं सोच रहा होगा मैं पतला होता है ना, कुछ कुछ आईना होते भी हैं, कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा मोटा को पतला दिखाएगा लेकिन ज़्यादातर ठीक ही दिखेगा। तो इसमें आपका पहचान है। और उसमें देखो आईना में मैं साफ कर सकते हैं हाथ को कड़ो मुड़े, वो तो साबुन से होगी। नियम ऐसे, नियम से साफ नहीं होगी इंसान। नियम इंसान को टाइट करके रखेगा, बताएगा ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन साफ करने का साबुन नहीं है, दर्पण है, ठीक है ना। और उसमें 100% माननी पड़ेगी। पढ़ना गलतियों का 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, ज़्यादातर हमारा भारत देश में बोलेंगे कर्म करो याओ, कर्म से धर्म करो याओ, तो मुक्ति पाओ याओ। सुना होगा आपने, कर्म से मुक्ति, कर्म से स्वर्ग मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाले हैं। कुछ धर्म ऐसे है, अब दूसरा धर्म वाला को मार डालो, स्वर्ग में मिल जाएगा। अब ये जो तुर्कमेनिस्तान का आदमी, वो जो अपने आप को भगवान बोलते थे, मेरा किताब को 3 बार रटन मारने वाला सबको स्वर्ग में बढ़िया जगह मिल जाएगा कितना झूठापन है, धोखाबाज। तो देखिए पढ़ना
गलातिया 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, अरे हमने ये कर दिया, हमने दूसरे धर्म वाला को मार दिया, हमको पक्का स्वर्ग में जगह है, भरोसा रख रहे लोग, कुछ नियम अपना बना दिए। ये तो प्रभु का बना हुआ चीज़ है, उसमें भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। कि भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। बोलिए, व्यवस्था पर भरोसा रखकर धर्मी बनना चाहते हैं वे सब, बोले दूसरे धर्म वाला हो, बोले मसीह हो, व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनना चाहते हैं वे सब शाप के अधीन में है। मतलब शाप लटक रहा है ऊपर, पेंडुलम कभी भी गिरेगा ऊपर। ऐसे ऐसे वचन कभी पढ़ा आपने, कहीं सुना? कम से कम सुना होगा क्योंकि ऐसे वचन बहुत टाइम लगेगा। अभी स्टार्ट ही किया नहीं मैंने क्या करेंगे अभी, वो हमारा ये ऐसा प्रचार 2 घंटा चाहिए तभी मज़ा आएगा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रचार का आधा इधर कर देता हूँ, आधा ईचापुर में कर देता हूँ। वो भी बात में आप सुन सकते हो, यूट्यूब में तो रहेगा लाइव, क्योंकि मैं कवर नहीं कर पाता। सब्जेक्ट भी ऐसे ही है। तो 100% मांग रहे हैं शाप के अधीन, क्योंकि लिखा है, पढ़ना, क्योंकि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। करने सब लिखे हुए बातों को 100% पूरा नहीं करेगा, शापित है। इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए व्यवस्था का सिस्टम प्रॉब्लम है, क्योंकि व्यवस्था आपको अच्छी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन व्यवस्था आपकी साबुन नहीं है। आपके पापों को धोने के लिए यीशु का लहू के पास आपको आना पड़ेगा, अनुग्रह के अधीन में रहना पड़ेगा, तभी पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, यहाँ पर स्थिर नहीं रह पाएगा। कुछ लोग क्या अपना कुछ नियम वो लोग पालन करते होंगे, उसी को लेके मारेंगे, तो वो दूसरा नियम तो पालन नहीं कर रहे होंगे, उसको आंख नहीं दिखता है। यहाँ पर एक पिक्चर डाला, देखो, इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, 100% आज्ञा पालन। लेकिन यहाँ पर आदमी क्या कर रहा है, 99% पालन किया, 1% पालन नहीं किया, तो क्या हो रहा है, फिर भी शाप के, फिर भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी नहीं कर पाया। यीशु जी केवल एक ही जो है नियम को पूरा पालन करके, नियम को अपने शरीर पर लेकर, नियम को पूरा करके उसने घोषणा किया, हो चुका है, हो चुका है। क्या हो चुका? सारे नियम का मांग पूरी हो चुकी। नियम का मांग को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। इसलिए तो पौलुस बोलते, व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मैं मर गया। यीशु मसीह व्यवस्था को छोड़ा नहीं, व्यवस्था को पूरा कर दिया। वही 100% मार्क ले लिया, वो मार्क मुझे दे दिया, आपको दे दिया। अनुग्रह से ले लो, लेना नहीं लेना, नहीं मैं पास कर लूँगा। पास ही नहीं करोगे, 99 वाला भी फेल। इस मामले में मैं समझाता हूँ, परमेश्वर आपको आंखों को खोल दे। अगला वचन गलातिया 3:9 क्या बोल रहे हैं? इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। बोले, हम विश्वासी है इसलिए आशीष वाला है, हम व्यवस्थी नहीं है। आप सीख के जाना नया शब्द, जो श्रापित नहीं है। हम व्यवस्थी नहीं है, हम क्रिस्ती है, विश्वासी है, हम आशीषित है। हम व्यवस्थी नहीं है इसलिए श्रापित नहीं है। अब डिक्शनरी में जाके नहीं ढूंढना व्यवस्थित शब्द व्यवस्थित मतलब व्यवस्था के साथ अपना आप को टाइट पकड़ने वाला, जोड़ के रहने वाला। क्रिस्त के साथ जुड़े हुए हम क्रिस्ती, व्यवस्था से जुड़ा हुआ ऐसा मैंने अनुमान लगा दिया, ठीक है।
विश्वास करने वाला है विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते। अभी देखो लोग कुछ लोग सोचते हैं अरे यार ये नया नेम में पौलुस आके क्या क्या कर दिया यार, पौलुस का गलत होगा यार। भाई अब्राहम को देखो, अब्राहम के बारे में पुराने नियम में ही बोला गया विश्वास से वो धर्मी ठहरा गया। विश्वास से उनका भी वही था, उनका नियम दिया गया चेक करने के लिए, उनको दिखाने के लिए भाई इससे हो नहीं पाएंगे, तुम बार बेकार का इस व्यवस्था के सिस्टम में मत चाहो, शाप को मत चढ़ाओ अपने ऊपर में, शाप के अधीन में ना हो जाना, आशीष के अधीन होना चाहिए, विश्वास के अधीन में हो जाओ, अनुग्रह के अधीन में हो जाओ, क्रूस के संदेश के अधीन में हो जाओ, यीशु के साथ यीशु मसीह के साथ क्रूसित होकर के पाप के लिए, बीमारी के लिए, व्यवस्था के लिए, खुद के लिए, दुनिया के लिए, शैतान के लिए, हर गंदगी के लिए, हर गलत चीज़ के लिए मैं पहले से मर गया हूँ। अभी मैं जीवित हूँ, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना तो मैं कोशिश करता हूँ गलतियाँ 3:11 पढ़ना। टाइम क्या हुआ पता नहीं। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। बोले व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बोले व्यवस्था से, विश्वास से। लोग बोलेंगे हमारे तमिलनाडु में तमिल का गाना भी है, धर्मन तले का कनुआ। वो बोलते हैं धर्मी आदमी धर्म से जिएगा, अपना धर्म अपना कर्म से। गाना है सेकुलर वाला गाना, कर्म से हम जिएंगे। हमारा तमिलनाडु में बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कम्युनिज्म का आत्मा काम कर रहा है। कौन सा आत्मा? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म भी प्रभु का विरोधी है। कम्युनिज्म क्या बोलेंगे, सब लोग एक सर का बाल काटना, सब लोग इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी या नहीं तो बेकार है। लड़का क्या पढ़ा? बीकॉम। अरे बीकॉम ही किया कुछ तो इंजीनियर करो यार, नहीं तो वो जीरो। कम्युनिज्म वाला, रूल वाला, जब कोई एक सर का बनाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो आपको पता चलेगा सब वाइट नहीं पहने होंगे अलग अलग कपड़ा होगा फुल भी होंगे, अलग अलग रंग, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, सब लोग आनंद से रहेंगे। परमेश्वर अलग अलग बनाए है कि नहीं? देखो सृष्टि गवाही है। अगर परमेश्वर साहब एक सर का चाहिए तो कलर ही नहीं बनाता है, कलर भी परमेश्वर ही बनाया। देखने में अच्छा लगता है कि नहीं, अलग अलग कलर। तो कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहोगे? विश्वास से। विश्वास से जीना है, व्यवस्था से जीना है? बोलो विश्वास से जीना। विश्वास से धर्मी ठहरना है, व्यवस्था से धर्मी ठहरना। व्यवस्था से धर्मी ठहरने वाला को, सोचने वाला को क्या होगी? श्राप आएगा। उस श्राप से मसीह ने हमको छुड़ाया। देखो नेक्स्ट एक पिक्चर देखना, यहाँ पर एक बड़ा दीवार है, नीचे क्या देख रहे हो आप? हथौड़े, चीनी का अलग अलग चीज़, जो चीज़ है इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको तोड़ने के लिए। तोड़ पा रहा था? नहीं। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं। बड़ा दीवार जैसे कड़ है, उसके आपका आज्ञा पालन जितने भी हो तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन क्या हुआ? पढ़ना गलतियाँ 3:13 पढ़ना। मसीह ने जो हमारे लिए हमारे लिए शापित बना, मसीह हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। बोलिए मसीह हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर
व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। ठीक है ना, क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाए वो सब शाप है। प्रभु शाप को अपने ऊपर ले लिए। व्यवस्था के द्वारा एक शाप आ गए। व्यवस्था वगैरह 28 में पढ़ोगे, ये व्यक्ति शापित है, ये व्यक्ति शापित है, वो सब में हम भी एक कहीं जब में फिट हो जाएंगे। पता है आपको, कहीं ना कोई फिट होगी, मैं भी फिट होऊंगा, आप भी फिट होंगे, कहीं ना कहीं उल्लंघन होगी हमारा जीवन में। लेकिन इस शाप से परमेश्वर छुड़ाया। वही कोलोसिया में भी लिख रहे हैं, हम वचन नहीं लिए लेकिन बता रहा हूँ। हाँ, विधियों का लेख जो मेरे विरोध था यीशु ने मिटा डाला, क्रूस पर उसको किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्रूस के द्वारा प्रधानों पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा प्रधानों पर जय जयकार की ध्वनि सुना। ये सब गाना है इसलिए वचन समझने के लिए। ठीक है ना। यीशु मसीह हमारा नेक्स्ट एक पिक्चर देखो, इससे मैं क्लोज कर देता हूँ, टाइम हो गया है। यहाँ क्या देख रहे हैं, क्रूस के द्वारा वो दीवार भी टूट गया, सारे शराब क्या हो गए, सब वहाँ पर यीशु मसीह ले लिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपको ये चीज़ को समझाने के लिए, समझने के लिए प्रभु आपको मदद करें। काफ़ी विवरण से परमेश्वर के दास पौलुस इसको अपने गलतियों के पत्री में, रोमियों के पत्री में, अलग अलग जगह पर आप उसको घर पे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। गलतियाँ 2, 3, 4 ये पढ़ना है। रोमियों का 3 में भी लिख रहे, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा, उसमें सेंध में दम धर्मी ठहर गए हैं। तो इसी को विश्वास करो धर्मी ठहरने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नियम है नहीं, ऐसा मत सोचना। अनुग्रह के द्वारा आप करेंगे, अपने आप से आनंद से चर्चा होगे, आनंद से मेमोरी वर्ड्स पढ़ोगे, आनंद से डेली बाइबल पढ़ोगे, आनंद से प्रभु की सेवा करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, मिल गया पिता के साथ, बना उसकी धार्मिकता, मिल गया पिता के साथ, बना उसकी धार्मिकता। हमारा मसीह जी उठा, नई सृष्टि में बना, हमारा मसीह जी उठा, नई सृष्टि में बना। हमारा मैं भी उसके साथ जी उठा, नए जीवन में, के साथ जी उठा, नए जीवन में। अब मैं न जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। अभी मैं न जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। अब यह समय किसका है? आज है उद्धार का दिन, दौड़े आ तू यीशु पास पाने को अनुग्रह, दौड़े आ तू यीशु पास पाने को अनुग्रह। छुड़ाएगा, छुड़ाएगा, धर्मी जन बनाएगा। पाप बना यीशु जो पाप से अनजान था, पाप बना यीशु जो पाप से अनजान। प्रभु की धार्मिकता पापियों में आए, कि प्रभु की धार्मिकता पापियों में आए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह का दिन है, आज है उद्धार का दिन है, आज छुटकारा का दिन है। आज मेरे भाई बहन को प्रभु जी व्यवस्था के बंधन से आप छुड़ा दिए हैं, मसीह के बंधन में हम आ गए हैं। हालेलुया। कानून की बंधन में नहीं, हम प्रेम के बंधन में आ गए। अभी हम फॉलो करते हैं लेकिन प्रेम के द्वारा आनंद से करते हैं, ज़बरदस्ती से नहीं, धक्का मुक्की से नहीं, दबाव से नहीं, आनंद से प्रभु
प्रभु आपकी सेवा करने के लिए मेरे भाई बहनों को सिखाइए, आपके प्रेम को समझ पाएँ, आप अनुग्रह के अधीन में हो जाएं। ऐसा लिखा है रोमियो 6:14 में, अनुग्रह के अधीन में रहेंगे, पाप हमारे पर प्रभुता नहीं करेगा। पाप की प्रभुता हम पर नहीं होना चाहिए, हमारा भाई बहन का जीवन में नहीं होना चाहिए। हम अनुग्रह के सामर्थ्य को लेकर पाप के ऊपर प्रभुता करने के लिए, शैतानों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, मोह माया के ऊपर, सारे बीमारियों के ऊपर, सारे श्रापों के ऊपर अनुग्रह के ताकत से जीवन से बढ़कर रहने के लिए मेरे लिए, मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कर। आज जो वचन सुना है, इस वचन लोगों को जीवन में ज़बरदस्त कार्य करें, जीवन में बदलावट को लेकर आएँ। आपके आगमन तक हमको संभालिए, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमीन।